Good evening to all, very good evening and welcome to the Shaurya Bharat Defense Yoddha YouTube channel. Let's start the new topic, that is Gupta dynasty. And Gupta dynasty is important, that is because it is era which is considered in CE, not in BCE. This is in CE, common era, जिसको हम पहले क्या कहते थे, AD, एनो डोमिनी. और अभी हम कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे, ईसवी सन, न कि ईसा पूर्व. ये ईसवी सन की बात है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन था? फाउंडर श्रीगुप्त. श्रीगुप्त, he was the founder of गुप्ता डायनेस्टी. गुप्ता डायनेस्टी मतलब गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त. ठीक है. 319 AD से लेकर यह अपना जो इनका जो डायनेस्टी चलती है वह चलती है 319 AD, that means CE to 540 CE. 319 ईस्वी सन से लेकर 540 ईस्वी सन तक, तो काफी लंबे समय तक इन्होंने क्या किया? रूल किया. श्रीगुप्त के बाद फाउंडर श्रीगुप्त था. श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच गुप्त के बाद नेक्स्ट आते हैं जो रियल फाउंडर है चंद्रगुप्त फर्स्ट. कौन आते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट. मैं आपको एक बार चार्ट बता देता हूं ताकि पूरा आइडिया आपको हो जाएगा. इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड. बीच में एक और रूलर आते हैं, रामगुप्त करके होते हैं इनके बीच में, रामगुप्त, लेकिन उनका नाम ज्यादा नहीं फेमस है. तो चंद्रगुप्त और ये सेकंड जो थे इन्हीं को कहा जाता है, इन्होंने टाइटल क्या लिया था? विक्रमादित्य. यानी इनके पास क्या उपाधि थी? जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, विक्रमादित्य के नाम से जानते थे. चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट. इनके बाद आते हैं स्कंदगुप्त. तो ये इंपॉर्टेंट जो रूलर थे, ये सारे रूलर्स में आएंगे. ये सभी किंग थे. इनके बीच में कुछ छोटे नाम भी आते हैं जिनका शासन है, जिन्होंने रूल लंबे समय तक नहीं किया था, उनका इम्पैक्ट भी बहुत कम था. और फिर लास्ट रूलर की अगर बात करते हैं तो जो लास्ट रूलर होता है गुप्ता डायनेस्टी का वह होता है विष्णुगुप्त. तो उसकी बात बाद में करेंगे. पहले स्टार्ट करते हैं हम श्रीगुप्त के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. 4th सेंचुरी AD जो था, 4th सेंचुरी है, 4वीं शताब्दी की बात है, वहां पर ये फेमस हुए थे. कौन सा पीरियड कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का? गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग बोला जाता है. किन किन पॉइंट्स की बेसिस पे? आर्ट, लिटरेचर, मेटलर्जी
मेटल एक्सट्रैक्शन, किस किस में हो गया, कला, साहित्य और धातु कर्म, इन सभी में गुप्ता पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, स्वर्णिम काल। स्कंदगुप्त के बाद भी अगर लिखना चाहो तो आप लिख दीजिए पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त के बाद वैसे तो पुरुगुप्त, देन कुमारगुप्त सेकंड, फिर आते हैं इसके बाद बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त थर्ड, बुद्धगुप्त, इसके बाद नरसिंहगुप्त, इधर लिख देता हूं, नेक्स्ट आ जाएंगे नरसिंहगुप्त, एंड लास्ट कुमारगुप्त थर्ड। कुमारगुप्त थर्ड तक तो इनका रूल अच्छा था वापस, लेकिन बीच बीच में काफी वीक हो गया था, डिक्लाइन था, और लास्टली जो विष्णुगुप्त होते हैं फिर वहां पर एंड हो जाता है, गुप्ता पीरियड टोटल खत्म हो जाता है। हर एक की कुछ न कुछ यहाँ इंपॉर्टेंस है, स्पेशली इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पर क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और कई बार इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं और इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ये चार तो इंपॉर्टेंट है ही, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। फर्स्ट में ज्यादा नहीं आएगा, बहुत थोड़ा सा है। तो दिस पीरियड इज रेफर्ड एज द क्लासिकल एज और गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, राइट, प्राचीन भारत का। श्रीगुप्त was succeeded by his son घटोत्कच, who also inherited the title of महाराजा। ये लोगों ने कुछ टाइटल, उस समय राजा महाराजा शब्द आ चुका था, महाराजा धीराज, एक छत्र, एक राठ, जैसी क्या करते थे ये उपाधियां टाइटल ले लेते, ठीक है। वापस आते हैं हम, अब देखते हैं वहां पर क्या क्या था हमारे इसमें स्लाइड्स। सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता पीरियड, स्टार्ट में सोर्सेज हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं। फर्स्ट लिटरेरी, साहित्य से हमें पता चलता है। एपिग्राफिकल, एपिग्राफी किसको कहते हैं, कहाँ, अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, एपी ऊपर, ग्राफी लिखना, एंड न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज। What is numismatics? धातु के सिक्के। Yes, the study of the coins is known as numismatics. Important question. सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। तो कॉइन्स बड़े सोर्स थे जो बता देते थे, क्योंकि उस पर कुछ न कुछ एम्बोस होता था, लिखा रहता था, कोई फोटो होती थी, तो उससे पता चल जाता है कि कॉइन है या कॉइनेज जो है सिस्टम, उससे काफी कुछ पता चलता है। देन पुराणास थ्रो लाइट ऑन द रॉयल जनरल जीनियोलॉजी ऑफ द गुप्ता किंग्स। उसके बाद कौन लाइट थ्रो करते हैं, कौन बताते हैं इनके बारे में, जो पुराण है हमारे। फटाफट संख्या बता दो, 18 टोटल नंबर ऑफ पुराणास, 18 ओल्डेस्ट पुराणास, मत्स्य पुराण। एंड इनके टाइम में कौन सा पुराण था फेमस, विष्णु पुराण, क्योंकि मैक्सिमम जो मूर्तियां निकलती है वो वराह फॉर्म में निकलती है, विष्णु की भी निकलती है। वराह किसका इनकारनेशन था, किसका अवतार था, विष्णु का। कितने अवतार थे विष्णु के, 10। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है, विष्णु के 10 अवतार हुए थे।
विच वन इज द ओल्डेस्ट? मत्स्य पुराण। तो उसमें लिखा हुआ है। किसमें वर्णित है? मत्स्य पुराण में वर्णित है। ये सर वो दो रह गए हैं, फिर मैं भूल गया हूँ। नहीं मैं वो तो नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको कल। जो सबसे पुराना है तो उसमें लिख दिया 10 है, तो फिर आने वाले कैसे पता लगेगा? पुराण माइथोलॉजिकल है, कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन। जहाँ साइंस खत्म होती है वहां से क्या शुरू होती है? माइथोलॉजी, फिलोसफी। मेरे बात बोला रॉयल जीनियोलॉजी ऑफ द गुप्ता किंग्स। नेक्स्ट, चाइनीज ट्रैवलर कौन आया था? फाइयान। कौन आता है? फाइयान। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एंड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये दोनों एपिग्राफी है। मेहरौली कहाँ है? मेहरौली, लोटस टेम्पल, दिल्ली। आईआईटी, हौजखास, मेहरौली, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, ये पूरा रास्ता वही है। आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है वहां पर आज भी। किसके समय का? चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य। और कहते हैं कि उस आयरन पिलर पर बहुत कम रस्ट है। अब तो वो रीजंस दूसरे हो गए इसलिए आने लग गई होगी। बाकी जितनी बार पहले, अगर जहां जब एयर बहुत अच्छी थी, जब मॉइस्चर नहीं था, जब कोरोना जैसे फैक्टर्स नहीं आते थे, तो कहते हैं कि रस्ट नहीं लगी थी, जंग नहीं लगी उस पर आज तक। ये किसको बताता है? धन क्वालिटी। ये बताता है किसकी क्वालिटी? आयरन की क्वालिटी कौन सी? ओर से एक्सट्रैक्ट करना और उसका मेटलर्जी करके बनाना, यानी टोटल प्रोसेस को, जो रिलेटेड था मेटल से। मेटल एंड मेटल, मेटलर्जी। मेटल एंड मेटलर्जी क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहता है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस। मेटलर्जी स्टडी को थोड़ी कहते हैं, एक्सट्रैक्शन को कहते हैं ना। ओर्स, माइन से क्या निकालते हैं? ओर। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, फेरोमैग्नेटाइट, ये सारे ओर होते हैं ना। Fe3O4 ये नाम सुने हुए? तो उसको निकालते हैं, फिर उससे आयरन निकालते हैं। आयरन भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? देखिए फटाफट अब साइंस शुरू कर दो। ओर से आयरन जब निकाला हमने तो वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? शुद्ध हिंदी में बोलूं पहले या इंग्लिश में? शुद्ध हिंदी में ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, रॉट आयरन, पीट आयरन। अच्छा नहीं। फिर उसकी मेटलर्जी होती है। ठीक है, वापस केमिस्ट्री से मेहरौली आ जाए। एंड द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसका था? गुप्ता डायनेस्टी की बात। मुझे पता था आंसर वही दोगे तुम। ये गुप्ता डायनेस्टी का है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। मेहरौली आयरन पिलर अचीवमेंट्स ऑफ, और उस पिलर पर लिखा हुआ है चंद्रगुप्त विक्रमांक राजा। ये वर्ड लिखा हुआ आज भी उस पे, इस मेहरौली के आयरन पिलर पे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसका है? क्या लिखा हुआ है इस पर? हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं अभी आपको। तो समुद्रगुप्त का जो कोर्ट पोइट था हरिशैन, क्या नाम था? हरिशैन। हरिशैन क्या लिखता है? टेक्स्ट कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयागराज किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? इसका मतलब नाम पहले प्रयाग ही था, फिर अकबर ने कर दिया, फिर वापस हो गया, अब राज ऐड कर दिया, प्रयाग राज। तो प्रयाग प्रशस्ति लिखता है ना हरिशैन, उस बुक का ना टाइटल क्या देता है वो? प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति यानी किसी को अप्रिशिएट करना। किंग को क्या किया जाता था पहले? हमेशा उसकी प्रशस्ति लिखी जाती थी, उसकी प्रशंसा की जाती थी।
तो हरिशैन का प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो किस किंग के बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसी के कोर्ट में था वो हरिशैन। नेक्स्ट, कॉइन्स इश्यूड बाय गुप्ता किंग्स कंटेन लीजेंड्स एंड फिगर्स। किसके फिगर्स मिलते हैं इसमें? चंद्रगुप्त के क्यों फिगर मिलेंगे? कुछ तो गुप्ता किंग के मिलते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ गॉड के भी मिलते हैं। विष्णु, अभी बात की थी ना मैंने, ठीक है। तो ये बहुत सारे सोर्सेज हैं। और क्या है? ओरिजिन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी 320 AD एंड स्प्रेड टू लार्ज पार्ट्स ऑफ नदर्न इंडिया, सेंट्रल एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया। तो इन दोनों को क्या कहा जाता है शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में? इस पार्ट को और इस पार्ट को। उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। थैंक यू मुझे बताने के लिए, वो तो सबको पता है। नदर्न को कहा जाता था और सदर्न को कहा जाता था दक्षिणापथ। बाकी तो मैं क्यों पूछता, उत्तरी दक्षिणी तो मुझे भी पता है, हमारा टेस्ट। ठीक है। फाउंडर श्री गुप्त बता दिया था मैंने। दे आर थॉट टू बी इधर ब्राह्मण्स और वैश्यास। अब ऐसा बताया जाता है लेकिन ये रॉन्ग है बिल्कुल। क्षत्रिय ही थे, न ब्राह्मण थे न वैश्य थे। बताया क्यों जाता है? ट्रेड हिस्टोरियंस लिख लेते हैं, अलग अलग कोई सोर्स मिलते हैं उससे कि ये ब्राह्मण थे, फिर कहा कि नहीं ब्राह्मण नहीं थे, ये तो वैश्य हुए होंगे, क्योंकि श्रीगुप्त जो था उसकी जानकारी बहुत कम मिलती है और बाद में घटोत्कच की भी बहुत कम मिलती है। अब कुछ लोग घटोत्कच या घटोत्कच भीम वाला सर, नहीं भीम का नहीं था भाई, ये वही भीम वाला नहीं नहीं, इट्स नॉट घटोत्कच, वो हिडिंबा का सन था। और कल मैंने बताया था हिडिंबा कहाँ है टेम्पल? मनाली में है, फेमस टेम्पल है। सो दक्षिणापथ, राइट। नेक्स्ट किंग्स, ये सारे वो देख लीजिए, वही क्या श्रीगुप्त। फैक्ट्स अबाउट गुप्ता किंग्स। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्त, फर्स्ट पॉइंट। रेन फ्रॉम 240 AD टू 280 AD, सेकंड पॉइंट। लेकिन यहाँ देखिए 320 नहीं है, मैंने इसीलिए 320 लिखा था। इनका बिल्कुल उसको रेजिड्यू में ही माना जाता है, समझ लीजिए, अवशिष्ट है इनका समय। देन यूज द टाइटल महाराजा। घटोत्कच के लिए क्या है? सन ऑफ श्रीगुप्ता, टुक द टाइटल सेम। नेक्स्ट, ये कुमार गुप्त फर्स्ट कहां से आ गए? यहां से चेंज होगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको हटाओ। यहां से आएंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट। उनको लिखते हैं हम चंद्रगुप्त फर्स्ट। यस, उनको स्टार्ट कीजिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट फ्रॉम 320 टू 335 AD। अब AD को CE लिखते हैं, ठीक है, ये चेंज कर देना। Acquired Magध kingdom on marriage to a लिच्छवी princess कुमारा देवी, that means कुमार देवी। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था वो बड़ा इंटेलिजेंट था। उसने कहा कि हमारे अगर एम्पायर का एक्सटेंशन करना है, साम्राज्य का विस्तार करना है, तो क्या करो? शादियां करो। शादी नहीं, शादियां, पॉलीगैमी। तो पहले इधर कर ली, फिर कहा नॉर्थ में तो आ गया अपना, ठीक है, अब रुकने की व्यवस्था हो गई। फिर उधर कर ली, दक्षिण में कर ली। तो किससे मैरिज की थी इन्होंने? कुमार देवी। किस डायनेस्टी की थी? ये नाम कहीं सुना हुआ है क्या पहले और कहीं? कहाँ पे? हिस्ट्री में सुना हुआ है। गुड। हाँ ये वो, अरे ये वो था ना, कुमार देवी लिच्छवी प्रिंसेस कोसला। नहीं, वो 3 शादी की थी ना अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने 3 शादी की? अजातशत्रु ने कब 3 शादियां कर ली? अजातशत्रु ने तो बिंबिसार ने 3 शादी की। कहाँ नाम सुना था?
हाँ, एनी आंसर? पढ़ा हुआ है? हिस्ट्री नहीं थी? साइंस बैकग्राउंड सर 11 12 अच्छा, नहीं ग्रेजुएशन No, sir. थी। नहीं, इनके थी ना? मैंने भी पढ़ी नहीं? अच्छा, मेरी भी 1 वीक सीरीज चल रही है। मेरी चल रही है क्या? ग्रेजुएशन में। इसको तो है सर। मेरे तो कभी नहीं थी। फिर भी सर। कहाँ पढ़ा लिच्छवी? यहाँ तो पढ़ा है ना हमने। अभी सुना सुना। सुना सुना या सुना सुना? चेतक चेतन घोड़ा। अरे अबे घोड़ा नहीं हो मारा बताओ कहाँ चला गया? हाँ ना, लिच्छवी प्रिंसेस उसका तुझे पता नहीं है क्या? ना भाई। चेतक राजा भी था, तुझे नहीं पता तो पढ़ ले। ठीक है। अलेक्जेंडर। पॉपुलस। हाँ, सही बता रहे। लिच्छवी प्रिंस था चेतक शायद। तो वही तो पढ़ता लिच्छवी। कहाँ था? किससे रिलेटेड था? याद कर आराम से याद कर। यार मैं चुप कर। सीडी को रिवर्स करो। कोई रिलीजन से रिलेटेड था क्या? हाँ जैन बुद्धिज्म जैनिज्म से था। तभी पढ़ा था शुरुआत में। कौन थी? बहन बेटी अरे कौन थी? रिलीजन से कैसे रिलेटेड है? आप ही बता दो। मैंने सोचा कोई हिंट से ट्रैक पे आ जाओ जो। लास्ट सिंगल लास्ट। यार, महावीर स्वामी का मदर का नाम क्या था? त्रिशाला। तो फिर शायद मैं जैनिज्म में था। महावीर स्वामी जो त्रिशला थी वो किसकी बहन थी? चेटक की। चेटक किस डायनेस्टी से था? लिच्छवी। लिच्छवी। घोड़ा नहीं था चेतक। चेतक घोड़ा था। वो चेतक है और ये चेटक है। हाँ ना। ठीक है, नेक्स्ट। एक्सटेंडेड किंगडम थ्रू कॉन्क्वेस्ट। बात आ गई सामने। टेरिटरी एक्सटेंडेड फ्रॉम द गैंजेस रिवर टू प्रयाग बाय 321 एडी। अपनी जो टेरिटरी थी, अपना जो राज्य का क्षेत्र था, उसको क्या किया इसने? बढ़ाया। कहां से कहां ले गया? गंगा नदी से लेकर जहां जहां गंगा नदी निकलती है। ये गंगे तुम कहां बहती हो? कहां जाती है? प्रयाग में। प्रयाग में कौन मिलती है इसके साथ? यमुना। बस संगम होता है ना, फिर त्रिवेणी संगम है ना। issued coins in the joint names of his queen and himself. बाकी को उसने अलाउ नहीं किया। जॉइंट अकाउंट बनाया इन्होंने। जॉइंट अकाउंट होता है ना, किसके किसके नेम का? टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, इंपॉर्टेंट, ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। क्या टाइटल लिया इन्होंने? उपाधि क्या ग्रहण की? महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। और जो स्मॉल किंगडम था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? जो छोटा राज्य था उसको बड़ा राज्य बना दिया, विशाल साम्राज्य। फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर, दैट चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये चंद्रगुप्त नाम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वहां चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, ये ध्यान रखना है। यहां चंद्रगुप्त है केवल, बस आगे मौर्य नहीं है। और फर्स्ट सेकंड आ जाएगा वर्ड। वो बीसीई में है या सीई में है। वो ईसा पूर्व था, ये ईसवी सन में है। फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। नेक्स्ट, सर साका एरा 78 एडी में हुआ था ना। शका एरा 78 एडी, कुषाण, कनिष्क। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है ना फिर। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, also known as नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का
नेपोलियन, व्हाई? उसने हुनों से युद्ध किया था। वो समुद्रगुप्त नहीं था। हुन कुछ नहीं था। समुद्रगुप्त। और यह किसने कहा उसे? सर क्योंकि उसने चारों दिशाओं में अपना राज्य बढ़ाया। ठीक है, फिर चारों दिशाओं में कितने किंग को इसने डिफीट किया? तो क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा जाता है, तो आंसर होगा आर्यावर्त के 9 राजा, 9 किंग्स को। कितने? और दक्षिणापथ के 12 किंग्स को डिफीट करता है, हराता है। साम्राज्य का क्या करता है? एक्सटेंशन, एम्पायर एक्सटेंडेड हो जाता है इसका। तो इसने बहुत सारी विजेता हुआ ना, विनर हुआ ना, तो इसकी विजयों के लिए विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का क्या कहा? नेपोलियन का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा किसको कहा गया, वो सबको पता है। जीडी वाले 10th में मैं जो पढ़ते हैं यहाँ पर, उनको भी हम लिखवाते हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। लेकिन आपके लेवल पे क्या पूछा जाएगा? किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ। सर सर वो दक्षिणी कौन था में जिसने कितने? हुनों और शकों से युद्ध स्कंदगुप्त। किया? अभी आएगा आगे, उसमें वही क्वेश्चन पेटेंटेड क्वेश्चन है। So, greatest of the ruler of the Gupta dynasty, military genius and added many territories into the Gupta empire. Military genius था, अपनी बहुत बड़ी आर्मी थी इसकी, और तभी तो ये अटैक कर रहा था। 3 stages in his military campaign. First, against some rulers of North India. Second, his famous Dakshinapath expedition against South Indian rulers. कितने? 12. A second campaign against some other rulers of North India. कितने? Total 9. नॉर्थ इंडिया में 9 थे। उत्तरापथ आर्यावर्त, और जो उत्तरापथ भी कहलाता है, और दक्षिणापथ के कितनों को हराया था? 12 किंग्स को। सो इसकी जो विजय थी, जो ये विनिंग हुआ था, उसके अगेंस्ट में इसको क्या कहा गया? नेपोलियन ऑफ इंडिया। और किसने कहा? विंसेंट स्मिथ। लिख लीजिए, विंसेंट स्मिथ ने इसे नेपोलियन कहा था। V.A. स्मिथ भी कहते हैं, नाम पूरा है V.A. स्मिथ। विंसेंट .A. स्मिथ। ये याद रहेगा ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख दीजिए, समुद्रगुप्ता's military campaign justify the description of Vincent Smith under title Napoleon of India। ऐसे लिख लेंगे। और क्या टाइटल थे इनके पास? और कोई टाइटल था, और कोई उपाधि थी? इनके पास जो टाइटल था वह था कविराज। क्या टाइटल था? कविराज, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोइट भी था, कवि भी था। और क्या टाइटल था? और क्या करता था समुद्रगुप्त? वीणा बजाता था। सो बेस्ट म्यूजिकल प्लेयर ऑफ वीणा, लिख लीजिए। तो ये सारे इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं। और ऑथेंटिक रिकॉर्ड कौन देगा? अभी हमने बात की थी, मैंने बताया था कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया था? लिखा किसने था और क्या लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति। उस पॉइंट को लिख लीजिए। द मोस्ट डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक जो पूर्ण विवरण है वह किसने लिखा था? हरिसेना। द मोस्ट डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ हिज reign is preserved in the Prayag Prashasti।
preserved in the Prayag Prashasti oblique Allahabad pillar inscription oblique Allahabad pillar inscription that was composed by his court poet Harisena. That was composed by his court poet Harisena. His greatest, next point, his greatest achievement, उसका सबसे बड़ा जो क्या अचीवमेंट था, उपलब्धि क्या थी उसकी? His greatest achievement was the political unification, राजनीतिक एकीकरण, political unification. क्या किया था उसने? इंटीग्रेशन कह सकते हैं, है ना? यूनिफिकेशन किसका? ऑफ मोस्ट ऑफ इंडिया, ऑफ मोस्ट ऑफ इंडिया और आर्यवर्त. आर्यवर्त इंडिया को कहा जाता था, नॉर्थ इंडिया को स्पेशली, इनटू अ फॉर्मिडेबल पावर, इनटू अ फॉर्मिडेबल पावर, इनटू अ फॉर्मिडेबल पावर. तो ये था समुद्रगुप्त. वीणा बहुत अच्छी बजाता था, संगीतज्ञ था. उसके सिक्कों पर, उसके कॉइन्स पर ये इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है. ये इसमें ये इसने वीणा को इस तरह से ले रखा है और बजा रहा है. थोड़ा सा क्लैरिटी की प्रॉब्लम है इसमें. ये कॉइन्स पर था, ठीक है. ऐसे और भी कॉइन्स थे जिसमें उसको दिखाया गया. तो समुद्रगुप्त सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. अब मैंने पूछा था OMR, उसका तो आंसर आपने दे दिया था, ऑप्टिकल मार्क रीडर. OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. तो OCR कहाँ यूज होता है? यार वो बैंक की डायरी वगैरह. ये फिर गलत हो गया. वो था MICR, मिकर कोड, जो चेक पर होता है. ये होता है चेक बुक पर, ठीक है. ध्यान रखना, बड़े छोटी छोटी बातें. OCR होता है जो ये क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं उसको चेक करते हैं उसमें, यानी करेक्टर, प्रिंटेड जो करेक्टर्स है उसको पढ़ता है वो. और OMR आपकी जो MR शीट आती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो मार्क करता है. लिखी हुई जो गोला बनाया है उसको मार्क कर देगा, उसको स्कैन कर लेता है. ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड थे तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. स्टैटिक जीके कुछ याद हुआ? कल क्या क्या पूछा था मैंने? FCAT में स्टैटिक जीके सबसे पॉइंटर्स भी आते हैं बहुत ज्यादा. फर्स्ट मैन टू मतलब क्रॉस इंग्लिश चैनल. फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, मिहिर सेन. एंड फर्स्ट फीमेल, एराती साहा. और नेक्स्ट पूछा जाता है फर्स्ट वुमन टू गो टू स्पेस. स्पेस ऑफ इंडिया नहीं, वर्ल्ड. वर्ल्ड लिखा था ना. फीमेल महिला कौन सी थी? शिरीषा. वर्ल्ड रशिया की थी वो. वेलेंटिना तेरेस्कोवा. वेलेंटिना तेरेस्कोवा रशियन, सोवियत यूनियन से, USSR. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन केम इन इंडिया. जॉर्ज बेंसन. ब्रिटेन, ओबामा. ब्रिटिश PM जो इंडिया में आया, फर्स्ट ब्रिटिश PM जो इंडिया में आए थे. फर्स्ट US प्रेसिडेंट जो इंडिया में आए थे. चलो नेक्स्ट. ओबामा का तो पीछा. फर्स्ट ब्रिटिश PM हेराल्ड सी मिलान. फर्स्ट US प्रेसिडेंट
David Eisenhower. First Russian PM came to India. ये तीनों इंडिया में आने वाले. निकोलाई ए बुल्गारिन. ये स्टैटिक जीके है, एफकैट में बहुत पूछा जाता है. फर्स्ट ब्रिटिश पीएम हेराल्ड सी मिलान. फर्स्ट रशियन पीएम निकोलाई ए बुल्गारिन. फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट डेविड आइजनहावर. First Britishers came to India in a Mughals court. एलिजाबेथ नहीं गूगल कोर्ट में सर वो उसने कौन आया था? जहांगीर ने लिखा था उसको. सर वो उसमें जहांगीर ने लिखा. वह ब्रिटिशर्स जो इंडिया में पहली बार मुगल दरबार में आता है, उसका नाम क्या है? और फिर वह जिस जहाज से आता है उसका नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन और ऐड हो गया इसमें. कैप्टन हॉकिंस. और जहाज शिप कौन सा था? रेड ड्रैगन और हेक्टर भी कहते थे उसको. रेड ड्रैगन और हेक्टर. कैप्टन हॉकिंस. फिर पूछा जाता है जैसे फर्स्ट कंट्री जिसने एजुकेशन को सबसे पहले उसको स्प्रेड किया था, यानी उसको एक्सेप्ट किया था, एजुकेशन लाने वाला फर्स्ट कंट्री कौन सा था? एसेंशियल करने वाला, एजुकेशन को एसेंशियल किया था, शिक्षा को अनिवार्य किया था. इंडिया. स्टैटिक जीके है, बड़ा खतरनाक है. फर्स्ट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया. जाओ पान लेके आ जाओ. जापान. ऑस्ट्रेलिया. शायद नहीं बता सकते आप. द करेक्ट आंसर इज प्रशा. प्रोशा. ऑस्ट्रिया के पास है, यूरोपियन कंट्री है. Then first FIFA World Cup, किसने जीता था? who won the first FIFA World Cup? कोलंबिया. In which year? And name of the country. कंट्री तो जर्मनी होगी सर. सैन फ्रांसिस्को. उरुग्वे. In 1930. उरुग्वे कहाँ की कंट्री है? कॉन्टिनेंट कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिकन कंट्री है. 4 फेमस प्लेयर कंट्री है जो फुटबॉल खेलती है वहां पर. आपने नाम बहुत अच्छी तरह से सुने हुए हैं. एक का प्लेयर नेमार है, एक का मेसी है. दोनों कंट्री कौन कौन सी है? एक तो बार्सिलोना, वो यूरोप में है. मैं साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूँ. अभी ब्राजील, नेमार कहाँ का है? ब्राजील. और मेसी कहाँ का है? अर्जेंटीना. लियोनेल मेसी. बार्सिलोना यूरोपियन कंट्री है. लैटिन अमेरिका, बार्सिलोना तो क्लब है, कंट्री कहाँ है? फुटबॉल का क्लब है वो तो. रियल मैड्रिड, वैसे तो रियल मैड्रिड जो कैपिटल है, लेकिन वो एक क्लब भी है. जुवेंट्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, ये सारे क्लब्स हैं फुटबॉल के. तो क्लब में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इंडिया का पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में. विच वन इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन इंडिया? मोहन बागान. ईस्ट बंगाल और मोहन बागान दोनों में रेवलरी रहती थी हमेशा. तो ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके, इसके पॉइंटर्स हमें बहुत
अच्छी तरह से, मोहन बागान। बागान दैट मीन्स जो टी गार्डन होते हैं ना, हमारे इधर तो बगीचे में बहुत है। बहुत सारे स्टैटिक जीके हैं, बहुत कुछ पॉइंटर्स है उसमें। देन फर्स्ट पर्सन of the world reached over Everest peak. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले वर्ल्ड के फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट, और अगर कोई टीम है तो या ग्रुप है तो। मेल में अगर देखते हैं तो आंसर क्या होगा? फीमेल तो मैंने कल बताया था, क्या बताया था? वर्ल्ड की जुंको तेबई फ्रॉम जापान, जुंको तेबई फ्रॉम जापान। और इंडिया और मेल में कौन सा आंसर होगा? मेल में बहुत फेमस नाम है, 2 जने गए थे। संतोष यादव। मेल, इंडिया वाली है वो। अरे मेल पर इंडिया भी नहीं, पर मेल पूछ रहा हूँ ना मैं तो, फीमेल थोड़ी पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचने वाले थे इंडियन एवरेस्ट पे। पॉल सर, कोई पॉल है? वो भी फीमेल है, बचेंद्री पॉल, वो इंडिया से है। वर्ल्ड में तेंजिंग नॉर्गे, एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नॉर्गे, शेरपा तेंजिंग नॉर्गे, ये इंडिया से थे। शेरपा तेंजिंग नॉर्गे, और न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी। ये दोनों पहुंचे थे ग्रुप में। वर्ल्ड के चारों ओर चक्कर लगाने वाला फर्स्ट पर्सन, यानी जो अर्थ है ना हमारा, अर्थ के कौन लगाता था? किसने पूरा चक्कर लगाया था अर्थ का? फर्डिनेंड मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कंट्री किसने बनाया था? लार्जेस्ट इंडिया का है, ब्रिटिशर्स का तो है ही नहीं, ब्रिटेन नहीं है। ब्रिटेन नहीं है उनका। फर्स्ट वन इज यूएस, जिसने बनाया था। इंडिया का लार्जेस्ट है, लेंथिएस्ट है, और ब्रिटिशर्स का अनरिटन है। Unwritten है। स्मॉलेस्ट भी हो सकता है। स्मॉलेस्ट नहीं। मतलब छोटा। ऐसा कोई डेटा कुछ नहीं है कि छोटा संविधान किसका हो सकता है। 3 important Which one is the smallest country in the world? फिनलैंड। नहीं, No. 25 दिसंबर से उसका कुछ रिलेशन है। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। की ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ये थोड़ा हाई हो गया। की ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर की कुंजी, चाबी।
ऑप्शंस अभी आपने किससे बोला था, किससे है स्पेल जेड से एग्जैक्टली? जेड का तो कैसे ही होता है, प्रोनाउंसिएशन है यार। बहुत छोटा सा कंट्री है वो, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर लास्ट वन, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना। गया नेगेटिव सीधा डेंसिटी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। छोटे उसमें इंडोनेशिया। ये अगेन उसी जाल में फंस गए, सेकंड फंसे नेगेटिव में। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इन द वर्ल्ड। और इसके लिए हिंट में एक बिस्किट का नाम आता है, बिस्किट बोल दो सारी कंपनियां। ब्रिटेन 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 इंडिया से बीटे अब देख दिमाग चल रहा है जो, देखो आप एक्टिव हुआ जो। इससे पता चलता है कि बिस्किट कितना खाया जाता है हमारी कंट्री में। मैजिक वाला मैजिक द करेक्ट आंसर इज मोनाको। दो अलग अलग फ्लेवर में और आता है, विथ जीरा और विथ लाइट एंड क्रिस्प साल्ट। सॉल्टी बिस्किट है। तो कंट्री का नाम है मोनाको, यूरोपियन कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। सो दैट इज ऑल अबाउट द फेयर डिस्कशन। वी विल कंटिन्यू विथ गुप्ता डायनेस्टी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।